हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा के ऊपर। आज हम भूगोल के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत सारे लोगों को यह पता होगा 32,87,000, जिसको मिलियन के रूप में लिखा जाता है तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। डेट मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ये जो होता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हमारा आंसर जो है ए होगा। हम अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत का जो कोस्टल लाइन है इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी है, 7516 किलोमीटर। जिनको भी आंसर आता है वो प्लीज कमेंट करते रहें और टारगेट करें कि 30 से ज्यादा क्वेश्चन उनके सही हो। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? भारत की सीमा किस देश से सबसे लंबी लगती है? तो इसका आंसर जो है बहुत ही सरप्राइज्ड आंसर बांग्लादेश। बहुत सारे लोग सोचते हैं पाकिस्तान या नेपाल होगा, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर जो है सी बांग्लादेश है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? नॉर्दर्न पॉइंट भारत का कौन सा है? उत्तरतम बिंदु कौन है? तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। साउथर्न पॉइंट को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं और इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, नॉर्दर्न को। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? उत्तरी और दक्षिणी। ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कर्क रेखा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी, कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है भारत में कितने राज्य समुद्र से सटे हुए हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 11, 11 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, समुद्र से सटे हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है भारत का कौन सा द्वीपीय समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा द्वीपीय समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, कभी कंफ्यूज मत होना, ये भारत में नहीं है। तो हमारा भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो बहुतों को पता होगा, ये कंचनजंगा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? यह है माशिनराम प्लेस। ठीक है, सी ऑप्शन, यहां सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब जो हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा यहां से वो नदियों और जलवायु पे आधारित होगा। मतलब हमारी टॉपिक थोड़ी सी चेंज हो रही है यहां पे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल जो गंगोत्री है उसको हम गोमुख बोलते हैं। तो उद्गम स्थल जो है इसका गोमुख है। हमारा बी ऑप्शन यहां करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है?
ठीक है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है दिहांग नाम से प्रवेश करती है, यानी दिहांग, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, गंगा सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? ठीक है, याद रखो, इसके ऑप्शन में ही नाम इसके ऑप्शन में ही है, तल कावेरी। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन 15, गंगा और यमुना का संगम कहां होता है? बहुतों को पता होगा, अभी बहुत ही फेमस महाकुंभ हुआ था, तो ये अब प्रयाग नाम से फेमस है। इलाहाबाद इसका पुराना नाम है। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉनसून भारत में आमतौर पर कब प्रवेश करता है? एक नॉर्मल डे क्या है जिसमें मॉनसून भारत में प्रवेश करता है? नॉर्मली सबको पता है जून से बारिश शुरू होती है, तो 1 जून जो है ये मॉनसून का केरल में प्रवेश करता है। सबसे पहले मॉनसून तो केरल में प्रवेश करने का समय है। इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलता चला जाता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल कहां स्थित है? एक ऐसा मरुस्थल जो बिल्कुल ठंडा है। भारत का शीत मरुस्थल कहां स्थित है? ये लद्दाख में है। लद्दाख जो है ये भारत का शीत मरुस्थल है। मरुस्थल तो है लेकिन बिल्कुल ठंडा है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रही है? तो आपने अभी भी देखा है कि भारत ने सिंधु नदी के जल को प्रवेश करने से रोक दिया था पहलगांव अटैक के बाद, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सिंधु। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चंबल नदी किस नदी की सहायक है? चंबल नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, सहायक नदी जो उसकी सहायता करती है जलस्तर बढ़ाने में, तो ये हमारा यमुना है। करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, यमुना हमारा सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, अब पर्वत, पठार और वनस्पति की बात होगी यहां से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, भारत में सर्वाधिक बांध किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो ये इसका सही जवाब जो होगा ये मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहां सबसे ज्यादा बांध है भारत में। चलो अगला क्वेश्चन, हम 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर क्या नाम है उसका, कौन सा है? ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जो है ये होता है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो है ये सर्वोच्च शिखर है अरावली का। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें है, सतपुड़ा पर्वतमाला कहां स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला कहां स्थित है? सतपुड़ा जो है ये मध्य भारत का पर्वतमाला है, तो इसको बोलते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और आगे इसका ये 22 क्वेश्चन था हमारा। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है ये हमारा दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार जो है वो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? हिमालय से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये अरावली पर्वतमाला है जो भारत की सबसे प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? सुंदरवन का जो डेल्टा है ये किस नदी ने बनाया है? ये दो नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर बनाया है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? सही जवाब सी है हमारा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ो। अब पश्चिमी घाट के बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही कॉमन आंसर है, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटका में होता है, तो कर्नाटका इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। कर्नाटका के बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्र के अनुसार पहला स्थान किस राज्य का है? मतलब कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आते हैं? सही जवाब एकदम सरप्राइजिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आते हैं, यानी सही ऑप्शन जो होगा ये बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? हिमालय की कौन सी श्रेणी जो है वो सबसे ऊंची है? कई कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, मिडिल, हाई। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊंची जो है वो सी हिमाद्री है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, आर्थिक भूगोल और संसाधन। आर्थिक भूगोल और संसाधन में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोयला होता है? नो डाउट झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला होता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो हमारा 32वां प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? नॉर्मली भारत में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पाया नहीं जाता है, एक ही जगह है जहां बॉम्बे हाई, मुंबई हाई अब उसको बोलते हैं, जहां पे पेट्रोलियम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? ठीक है, आयरन, लौह अयस्क जो है वो आयरन ओर्स जो है, इसका उत्पादक सबसे बड़ा जो है हमारा ये झारखंड ही है। ठीक है, तो आयरन, सॉरी इसको सही कर लो आप, झारखंड नहीं, ये ओडिशा आंसर होगा। ओडिशा हमारा लौह अयस्क का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई का है, मुंबई का बंदरगाह, और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक चाय जो होती है किस राज्य में होती है? ये राज्य असम है। असम की चाय बहुत फेमस होती है, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा कपास उगाता है? कपास का उत्पादक राज्य जो है सबसे बड़ा जो है हमारा गुजरात होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो गुजरात भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी के फ्लो का डायरेक्शन क्या है? यह है सी ऑप्शन, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट बहती है, पूर्व से पश्चिम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले किस फसल में हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन किस फसल में सबसे पहले हुआ था? ये था गेहूं का फसल। ठीक है, व्हीट। ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा पशुधन वाला राज्य कौन सा है? कहां पे सबसे ज्यादा कैटल्स होते हैं, पशुधन? ये उत्तर प्रदेश है हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद है हमारा, कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये एरिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। इस तरह से आज आपके साथ हमने शेयर किया 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट भूगोल के प्रश्न जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कमेंट करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। बहुत जल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हम आपके लिए फिर से आने वाले हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक्स।